नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल सब कुछ पर। जैसा आप जानते हैं कि जो वीडियो सीरीज हम चला रहे हैं मेरे हिसाब से, जहां पर कोई भी लेटेस्ट ट्रेंड्स हम लेते हैं और उसके ऊपर मैं अपने विचार रखता हूं, तो आज मैं बात करना चाहता हूं कोरोना इशू के ऊपर। अब देखिए, कोरोना के तो खैर बहुत सारे आयाम हो सकते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो कितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इकोनॉमी कैसे संभाले, और बहुत सारी चीज़ें हैं। बट कोरोना का एक बहुत बड़ा जो एक इफेक्ट हमें समझ आया है वो है दोस्तों माइग्रेंट प्रॉब्लम, लेबर प्रॉब्लम। तो बिहार और खासकर यूपी के कुछ इलाकों के काफ़ी लेबर्स, जैसा आप जानते हैं महाराष्ट्र, गुजरात और लगभग पूरे भारत में पंजाब, राजस्थान, अलग अलग जगह पे दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे या फैक्ट्रीज में लगे हुए थे, और किसी भी तरह के छोटे से लेके काफ़ी जो इंपॉर्टेंट काम है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, जो भी आप सोच सकते हो कर रहे थे, उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो जनरेट हो गई है। तो सबसे पहले तो क्या इस प्रॉब्लम को होने से पहले ही रोका जा सकता था? क्या हमने शुरुआत ही गलत की थी या शुरुआत सही थी, बाद में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई स्ट्रेटेजी बनाने में? और फिलहाल जो सिनेरियो है उसमें इस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जा सकता है? विपक्ष का जो योगदान है वो सही है या विपक्ष भी इससे कुछ बेहतर कर सकता था? तो इन कुछ अहम मसलों के ऊपर आज के वीडियो के अंदर चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए सब कुछ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात शुरू करता हूं। जब पहली बार लॉकडाउन हुआ और अचानक लॉकडाउन लगाया गया कि कल या परसों से, मेरे ख्याल से एक दिन पहले ही लगाया गया था कि अगले दिन से लॉकडाउन होगा और घर से बाहर निकलना बंद है, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो बंद होंगे। और एक आर्ग्यूमेंट है कि लोगों को मौका नहीं मिला अपने घर जाने का, और जो लेबर्स थे उनका, अब कुछ लोगों का कहना है, विपक्ष में कुछ लोगों का कहना है कि अगर एक हफ्ता पहले या 4-5 दिन की मोहलत दी गई होती तो लोग आराम से अपने अपने घर पहुंच गए होते और उसके बाद लॉकडाउन लगाया जा सकता था। दोस्तों, मेरे हिसाब से गलत है, बिकॉज अगर सब लोग अपने घर पहले ही पहुंच गए होते, जो लॉकडाउन लगाने का पर्पस था वही कहीं ना कहीं खराब हो गया होता। तो लॉकडाउन अचानक लगाना जरूरी इसलिए था ताकि जो जहां पर है वो वहीं रहे, और उस समय पता नहीं था कि प्रॉब्लम का क्या स्केल है और आने वाले टाइम के ऊपर ये कितना ऊपर जा सकता है। तो समझ यही आ रहा था कि आज भी जो लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका है इस समस्या से लड़ने का, वो कहीं ना कहीं क्वारंटीन करना था, अपने आप को जहां पर है वहीं रोकना था, ताकि जो लोग ऑलरेडी संक्रमित हो गए उससे समस्या और ना फैले। तो उस समय ये फैसला कि जो जहां पर है वो वहीं रहे, और 21 दिन के लिए जो पहला लॉकडाउन लगाया गया था, और उम्मीद की जा रही थी कि उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी और प्रॉब्लम को किसी ना किसी हद तक होने से पहले ही हम रोक लेंगे, वो मेरे हिसाब से उस पोजीशन में सरकार का फैसला बिल्कुल सही था। पर देखिए, उसके बाद जो हुआ वो आप और मैं सब जानते हैं। एक लॉकडाउन ना काफ़ी था, और प्रॉब्लम को समझने में कहीं ना कहीं हमसे थोड़ी गड़बड़ हुई, और मुझे लगता है कि वो इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी, बिकॉज फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं बता सकता है ना। अभी आज की तारीख में अगर मैं आपसे पूछ लूँ, अभी आप मुझे बता दीजिए कि 2 महीने के बाद क्या सिचुएशन होगी, तो ये किसी को नहीं पता है। फिलहाल जो हमारे पास इनपुट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, उसके बेस पे हम बेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं, कुछ स्ट्रेटेजी बनाते हैं और फिर देखते हैं कि फ्यूचर में उसका क्या परिणाम आएगा, अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो हुआ ये कि जो प्रॉब्लम समझा जा रहा था कि 15 दिन में, 20 दिन में काफ़ी काबू आ जाएगी, वो नहीं आई। स्टार्टिंग में कुछ स्पेसिफिक कारणों की वजह से जो ये कोरोना का संक्रमण है ये बहुत फैलता गया, और धीरे धीरे पहला लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन, तीसरा लॉकडाउन, एक अनरेस्ट होने लगा। खासकर जो दिहाड़ी मजदूर हैं या वो लोग जो थोड़े छोटे लेवल के काम कर रहे थे, पैसे की बड़ी दिक्कतें आने लगी, बिकॉज हैंड टू माउथ ज़्यादातर लोगों की स्थिति होती है, आज कमाना है, शाम को खाना है। तो स्टार्टिंग में सरकारों ने भी, चाहे वो कोई भी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थान हैं, सबने काफ़ी मदद करने की कोशिश की। बट देखिए, आप इतने बड़े देश में अगर 8 से 10 करोड़ लेबर्स हैं, उनको कितने लंबे समय तक आप बैठ के खिला सकते हैं, एक जगह पे रख सकते हैं? लॉन्ग टर्म में पॉसिबल नहीं है। तो धीरे धीरे अनरेस्ट फैलने लगा, कहीं ना कहीं सुविधाओं में भी कमी होने लगी जो सरकार या स्वयंसेवी संस्थाएं मुहैया कराने की कोशिश कर रही थी, और लेबर्स को लगा, माइग्रेंट्स को लगा कि भाई मरना भी है तो अपने घर जाके मरना है, अपन चलते हैं। यस। और यहाँ से कुछ लोगों ने फैसला किया कि अगर बस ट्रेन नहीं है तो हम पैदल, साइकिल पे, ऑटो में, टैक्सी के अंदर, जो जिसको जो साधन मिला, जिसको कुछ नहीं मिला वो पैदल ही चल पड़ा। और ये एक जो प्रॉब्लम है पूरे देश में, आपने देखा है दिन हर न्यूज़ चैनल के ऊपर अलग अलग लोग चलते हुए आपको नजर आए, और देख के दिल बहुत द्रवित भी होता है, बट ऐसा हुआ। अब यहाँ पर दोस्तों मुझे लगता है कि सरकार की ये बहुत बड़ी गलती है। गलती क्यों है?
या तो आप लॉकडाउन इस लेवल का कर रहे हैं कि घर से बाहर निकलते पुलिस वाला डंडा लगा रहा है और आप किसी को जाने नहीं दे रहे, तब बात समझ आती है। एक तरफ आप बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, हर चीज का ख्याल रखना है, लेकिन दूसरी तरफ लाखों लोग सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप ट्रेन चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, अभी बाद में लिमिटेड चलेंगी, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग होगा। भाई जो लोग कैंपों में पड़े हुए हैं वहां पर कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग आपने कर ली? जो लोग बसों में है, जो लोग पैदल सड़कों पे चल रहे हैं, उनके बारे में कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग आपने कर लिया? किस प्रोटोकॉल का वो पालन कर रहे हैं? तो यहां पर या तो एक भी आदमी सड़क पर नहीं चलना चाहिए था, लेकिन अगर वो आपके बस में नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको ये करना ही था या आपसे क्यों नहीं हुआ, मैं मानता हूं कुछ समस्याएं, कुछ लिमिटेशन है, तो भाई आपको लगातार फ्री बसेस और ट्रेन चला के इन सबको अपने घर पहुंचाना चाहिए था। बात खत्म। एक दिन में 10 ट्रेन चलेंगी, 20 ट्रेन चलेंगी, इसका लिस्ट चाहिए। अगर आप फिलहाल लेबर्स को विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं और उनको लग रहा है घर जाके काम होगा, सड़क पे चलने से आप उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह का ये जो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है और इतने लोगों को इतना दुख हुआ, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे थे, है ना, कुछ लोगों की ट्रेनें सही से नहीं पहुंच पाई, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो मेरे ख्याल से ये एक खामखा सरकार ने यहाँ पर अपनी फजीहत कराई है। ये प्रॉब्लम को आसानी से रोका जा सकता था। 10,000 ट्रेनें लगभग इंसान पैसेंजर ट्रेन चल रही होती हैं किसी भी समय पे, तो क्यों ना अनकाउंटेड नंबर, मुंबई से इतने सारे लेबर आ रहे थे, किस बात की आप गिनती कर रहे थे? हर 15 मिनट के अंदर आप एक ट्रेन लगाओ और जिसको जहां जाना है पहुंचाते रहो, और 5 दिन 10 दिन 1 हफ्ते के अंदर पहले समस्या खत्म करनी थी, उसके बाद अगली स्टडी सोचनी चाहिए थी। तो मुझे ऐसा लगता है यहां पर सरकार ने गलत किया। अगला पक्ष में एक बार विपक्ष के तौर पर बोलना चाहता हूं कि विपक्ष ने सही किया कि गलत किया। देखिए, वैसे विपक्ष का काम आजकल के टाइम पर अगर बोले राजनीति है, वो कोई भी पार्टी आलोचना करना है, और कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव उस परिभाषा से हम परे हो चुके हैं। आप लॉजिकल बात कर रहे हैं कि नहीं जी नहीं, हमें सिर्फ यही देखना है कि सरकार ने कुछ सही किया, कुछ गलत किया, उसमें कैसे कमी निकाले। और बयान अजीबोगरीब आते हैं, कभी बयान आता है कि आपको क्वारंटाइन खोल देना चाहिए, लॉकडाउन को कोई फायदा नहीं है, लॉकडाउन थोड़ा खोलते हैं, बीमारी बढ़ती है तो फिर बोलते हैं क्यों खोला, क्या बिना खोले काम नहीं चल सकता था, ये क्या बेवकूफ़ी है। तो खैर वो अलग अलग आइडियाज़ हैं, बट एक जैसे यूपी में आपने केस देखा कि कांग्रेस ने बोला कि 1000 बसें जो हैं हमने अरेंज की हैं माइग्रेंट्स को ले जाने के लिए, और कृपया करके हमें स्टेट के अंदर एंट्री दी जाए, और उसमें से बाद में पता लगा खैर कुछ नंबर फर्जी थे या जो भी कुछ समस्याएं थी, 800 बसें ही लगभग तैयार थी, बट फिर भी उन बसों को एंट्री नहीं दी गई। फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अगेन मुझे लगता है यहाँ पर जो हमारी योगी जी हैं, वैसे उन्होंने बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किया यूपी में, उनकी तारीफ करता हूँ, बट इस केस में वो गलत थे। या तो आपके अंदर इतना मादा, इतना दम हो कि कोई लेबर सड़क पे ना रहे, आप उनको उनके घर पहुंचाओ। अगर कोई दूसरी पार्टी है, कोई उद्योगपति है, कोई भी है भाई, अगर वो इतनी बसेस 800 आई थी, 80 आई थी, 100 आई थी, एक बस भी अगर खड़ी थी, तो आपने उसे बॉर्डर पे क्यों रोका? या तो आप खुद उस लेवल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे तो जो आदमी जितनी बस जो फैसिलिटी मुहैया कर रहा है वो लेनी चाहिए थी। मैं तो कहता कि उनको कहना चाहिए था कांग्रेस से, भाई 1000 बस आप अप एंड डाउन लगा के रखो, और ये तब तक चक्कर लगाती रहें जब तक जितने भी मजदूर हैं वो सबके सब ना पहुंच जाए। तो यहां भी मैं मानता हूं कि ज्यादातर केस में जो विपक्ष है वो भी ये सोचता है कि अगर कांग्रेस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही चाहती तो पंजाब में कर सकती थी, महाराष्ट्र में कर सकती थी, जहां उनकी अपनी सरकारें हैं। लेकिन अगेन विपक्ष तो अपनी खैर रोटियां सेकता है, लेकिन आपको फाइनली ये देखना चाहिए कि जो मजदूर है, जो एक्चुअल लोग सड़क पे हैं, उनकी आप कैसे मदद कर सकते हैं। तो यहां पर मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजी जो योगी जी की थी, खासकर यूपी में, वो थोड़ी गलत थी। और चाहे वो विपक्ष है, चाहे वो कोई बिजनेसमैन है, कोई भी अगर कोई मदद करना चाहता है, उसकी मदद खुले दिल से लेनी चाहिए। अब दोस्तों सबसे बाद में सबसे कड़वी लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो मेरे हिसाब से सही है, मैं आपसे बोलता हूं, यहां पर कुछ गलती लेबर्स की भी है, कुछ गलती आम जनता की भी है। पता नहीं ये 70 साल में कैसे हुआ आजादी के बाद से, लेकिन एक विचारधारा बन गई है, सरकार माई बाप है, जो करेगी सरकार करेगी, हमारी जिम्मेदारी। अब आप गरीब हैं, दिन दिहाड़ी आप मजदूरी करते हैं। अब मैं खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं और मैं इस बात को समझता हूं पैसे की क्या कीमत है। आप चाहे दिन में 100 रुपया कमाते हैं, चाहे दिन में 1000 रुपया कमाते हैं, लेकिन पैसा जोड़ने की आदत आपको रखनी चाहिए, है ना। ऐसे ऐसे लोग हैं 30 साल से दिल्ली के अंदर, और आज लॉकडाउन लगा, कल सुबह कह रहे साहब हम भूखे हैं। तो अभी बात समझिए, सरकार कौन है? सरकार का काम आपकी सारी जिम्मेदारियां लेना नहीं, एक स्ट्रक्चर है जो कभी कभी आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आपको खुद मुख्तार बनना पड़ेगा भाई, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा।
चार चार बच्चे, पांच पांच बच्चे, छोटा छोटा परिवार, एक आदमी काम कर रहा है जिसमें से माँ भी काम करने जाती है, वो बाप जो है वो दारू पी रहा है, और हजार तरह की समस्याएं हैं। तो ये जो एक विपक्ष का तो खैर काम है इस तरह की बातें करना, लेकिन ये जो विचारधारा है ना, सब कुछ सरकार करेगी। भाई आपने क्या किया? आप समझिए, अगर देश का तुलना में एक छोटे परिवार से करूं, 100 लोगों का परिवार है जिसमें 3-4 लोग मुश्किल से कमाते हैं, जो 4-5% टैक्स पेयर्स हमारे यहाँ हैं, और उनके खर्चे में पूरा परिवार चल रहा होता है। तो अब जो काम नहीं कर रहा, वो नहीं करना चाहता, उसे लगता है बस जो टैक्स पेयर है इसके ऊपर और थोड़ा सा अपन बर्डन लगा के ले ले। जो टैक्स पेयर टैक्स दे रहा है उसको टैक्स देना अच्छा नहीं लगता, वो कहता मुझे इससे क्या मिला, ये तो वैसे भी काम नहीं कर रहा, सारा खर्चा आप इसी के ऊपर करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है भाई लॉन्ग रन में, हालांकि अभी करने वाली बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन में हर आदमी को अपना जो जिम्मेदारी है वो अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। अगर आप देश की जिम्मेदारी में कुछ सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम खुद मुख्तार तो बने। आप 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए कमा रहे, पहले तो भाई उतने बच्चे करो जितने आप पाल सकते हो। तो देख के तो बड़ी दया आती है कि एक छोटा एक परिवार चला जा रहा है, 2 बच्चे हाथ में हैं, एक गोद में एक पेट में। भाई क्या ये सिस्टम आपने बना रखा है? अगर आप नहीं पाल सकते तो अब ये बात क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी कहेगी? नहीं कहेगी, सबको अपनी रोटियों को डर है। खैर मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना, मैं तो खुले दिल से कह सकता हूं। तो सबसे पहले तो जनसंख्या नियंत्रण पे बात होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम इस स्केल पे पहुंच कैसे गई? अगर आप पालन नहीं कर सकते तो आपको जन्म देने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, आपको खुद मुख्तार बनना पड़ेगा। आप 100 रुपया कमाए, 1000 रुपया कमाए, 500 रुपया कमाए, लेकिन बैंक अकाउंट सबके खुलवाए गए थे। लोगों को तो अकाउंट खोलने में भी समस्या थी। अभी खैर बैंक अकाउंट ज्यादातर लोगों के पास है, नहीं है तो अभी भी खुलवाने चाहिए, और कुछ पैसा जोड़ने की आप आदत डालिए। 2000, 5000, 10,000, धीरे धीरे 2-2 रुपए इकट्ठा करेंगे। बचपन में मेरे घर वाले मुझे 2 रुपए देते थे आइसक्रीम खाने के लिए, में से मैं 1 रुपया गुल्लक में डालता था और 1 रुपया की आइसक्रीम खाता था, है ना। तो बात ये नहीं कि पैसा कम या ज्यादा है, लेकिन जब तक आप अपने बारे में खुद नहीं सोचेंगे, कोई सरकार, कोई पार्टी, कोई देश आपका भला नहीं कर सकता, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल ये सिचुएशंस के मेरे ये विचार थे। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, और किस मसले पे आप चाहते हैं, किस मुद्दे पे चाहते हैं कि मैं अपने विचार रखूं, और मेरे हिसाब से कहानी का क्या वर्जन क्या होना चाहिए उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, कल किसी और मुद्दे पे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।